चार्वाक दर्शन, जिसने राजा को ईश्वर माना। चार्वाक दर्शन के अनुसार राजा ही असली ईश्वर का विचार उनके प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी और क्रांतिकारी नजरिए को दर्शाता है। चार्वाक ईश्वर, आत्मा, धर्म और मोक्ष जैसी सब पारलौकिक मान्यताओं को पूर्णतः नकारते हैं। उनके अनुसार इन सब का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र प्रमाण है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले चार्वाक नाम के एक दार्शनिक हुए। वह कहता था कि जब तक जियो, सुखपूर्वक जियो, मौज करो, मजे लो, पैसा पास नहीं है तो उधार लो। यह शरीर ही आत्मा है, इंद्रिय सुख ही वास्तविक सुख है, और जिस कार्य से इच्छा पूरी हो वही धर्म है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। अर्थ है कि जब तक जीना चाहिए, सुख से जीना चाहिए। अगर अपने पास साधन नहीं है तो दूसरे से उधार लेकर मौज करना चाहिए। शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है? अवैदिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन को आचार्य बलदेव उपाध्याय ने सबसे प्राचीन बतलाया है, जिसका आधार संदेहवाद था। चार्वाक दर्शन मानता था कि यह धरती लोक ही आत्मा का वास्तविक क्रीड़ा स्थल है। चार्वाकों के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूपी इन चार महाभूतों से अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य पदार्थ नहीं है। चैतन्य शरीर का गुण है। चूंकि आत्मा नामक कोई नित्य, अजर, अमर वस्तु है ही नहीं, अतः चैतन्य शरीर का ही गुण या धर्म सिद्ध होता है, अर्थात यह शरीर ही आत्मा है। इसकी सिद्धि के लिए चार्वाक दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं: तर्क के आधार पर, अनुभव के आधार पर और आयुर्वेद शास्त्र के आधार पर। तर्क से आत्मा की सिद्धि के लिए चार्वाक लोग कहते हैं कि शरीर के रहने पर चैतन्य रहता है और शरीर के न रहने पर चैतन्य नहीं रहता। इस अन्वय व्यतिरेक से शरीर ही चैतन्य का आधार अर्थात देहात्मवाद सिद्ध होता है। यह अनुभव कि मैं स्थूल हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं निष्क्रिय हूं इत्यादि अनुभव हमें पग पग पर होता है। स्थूलता, दुर्बलता इत्यादि शरीर के धर्म हैं और मैं भी वही है, अतः शरीर ही आत्मा है। आयुर्वेद जिस प्रकार गुड़, जौ, महुआ आदि को मिला देने से काल क्रम के अनुसार उस मिश्रण में मद शक्त उत्पन्न होती है, अथवा दही, पीली मिट्टी और गोबर के परस्पर मिश्रण से उसमें बिच्छू पैदा हो जाता है, अथवा पान, कथा, सुपारी और चूना में लाल रंग न रहने पर भी उनके मिश्रण से मुंह में लालिमा उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार चतुर्भूतों के विशिष्ट सम्मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। किंतु इन भूतों के विशिष्ट मात्रा में मिश्रण का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर चार्वाक के पास स्वभाववाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ईश्वर न्याय आदि शास्त्रों में ईश्वर की सिद्धि अनुमान या आप्त वचन से की जाती है। चूंकि चार्वाक प्रत्यक्ष और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, अतः उसके मत में प्रत्यक्ष दृश्यमान राजा ही ईश्वर हैं। वह अपने राज्य का तथा उसमें रहने वाली प्रजा का नियंता होता है, अतः उसे ही ईश्वर मानना चाहिए। परलोक नामक कोई वस्तु नहीं है। चार्वाक मानता था कि यह शरीर ही आत्मा है और यह जीवन देह के जीते जी ही संभव है। धर्म नाम की वस्तु को मानना मूर्खता है, क्योंकि जब इस संसार के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर्ग आदि है ही नहीं, तो धर्म के फल को स्वर्ग में भोगने की बात अनर्गल है। पाखंडी धूर्तों के द्वारा कपोल कल्पित स्वर्ग का सुख भोगने के लिए यहाँ यज्ञ आदि करना धर्म नहीं है, बल्कि उसमें की जाने वाली पशु हिंसा आदि के कारण वह अधर्म ही है, तथा हवन आदि करना, तत्द वस्तुओं का दुरुपयोग तथा व्यर्थ शरीर को कष्ट देना है। इसलिए जो कार्य शरीर को सुख पहुंचाए उसी को करना चाहिए। जिसमें इंद्रियों की तृप्ति हो, मन आनंदित हो, वही कार्य करना चाहिए। जिनसे इंद्रियों की तृप्ति हो, मन आनंदित हो, उन्हीं विषयों का सेवन करना चाहिए। शरीर, इंद्रिय, मन को आनंदाप्लावित करने में जो तत्व बाधक होते हैं, उनको दूर करना, न करना, मार देना धर्म है। शारीरिक मानसिक कष्ट सहना, विषयानंद से मन और शरीर को बलात् विरत करना अधर्म है। तात्पर्य यह है कि आस्तिक, वैदिक एवं यहां तक कि अर्धवैदिक दर्शनों में, पुराणों, स्मृतियों में वर्णित आचार का पालन, यदि शरीर सुख का साधक है तो उनका अनुसरण करना चाहिए, और यदि वे उसके बाधक होते हैं तो उनका सर्वथा सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन्हीं 4 पदार्थों को मूल तत्व माना है।
वह आकाश को महाभूत नहीं मानता था। न्यायिक दार्शनिक, घट है तो घट का कोई न कोई कर्ता भी होगा, इस अनुमान से ईश्वर को मानते थे। किंतु चार्वाक ने सृष्टि का कारण पदार्थों में निहित मूल स्वभाव को ही माना है। चार्वाक प्रत्यक्ष दिखने वाली या इंद्रियगम्य वस्तु के अतिरिक्त किसी पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं करता था। इसलिए वह मानता है कि निग्रह अनुग्रह करता राजा ईश्वर, अर्थात निग्रह और अनुग्रह करने वाला प्रत्यक्ष ईश्वर राजा ही है, परोक्ष ईश्वर नहीं है। चार्वाक मानते थे कि राज्य व्यवस्था की असली शक्ति और सामाजिक अनुशासन का केंद्र राजा है, जिसे भौतिक रूप से देखा और अनुभव किया जा सकता है। जहां अन्य दर्शनों में अदृश्य, काल्पनिक या अद्वितीय ईश्वर की सत्ता मानी जाती है, वहीं चार्वाक सांसारिक सत्ता के रूप में प्रत्यक्ष राजा को ही लोगों का पालन करता, न्याय करता और सर्वोच्च मानते थे। लोक सिद्धो भवेद राजा परेशो नापरः स्मृतः, अर्थात प्रत्यक्ष में माना गया राजा ही परमेश्वर है, अदृश्य ईश्वर निरर्थक है। तर्क के आधार पर चार्वाक ने श्राद्ध आदि को अयुक्ति संगत सिद्ध किया था। वह कहता है, मरणम एव अपवर्ग, अर्थात मृत्यु ही मोक्ष है। चार्वाक ने अपने समय की धार्मिक सत्ता और ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए वेद पुराण, यज्ञ बलि और मंदिर में आस्था रखने को मूर्खता या ढकोसला कहा। उन्होंने सीधा आलोचनात्मक प्रश्न उठाया, जब रक्षा की जरूरत होती है तो मंदिर या काल्पनिक ईश्वर मदद नहीं करता, बल्कि राज्य या राजा ही समाज की रक्षा करता है। इसलिए राष्ट्र और राजा के प्रति आस्था रखना धर्म और ईश्वर की तुलना में अधिक व्यावहारिक और वास्तविक है। पुरणकश्यप, अजितकेश कंबलिन, कात्यायन आदि ने इस विचार को आगे भी बढ़ाया था। ऐसा माना जाता है कि भोजराज के दरबार में भी चार्वाकम्मत के मानने वाले थे। चार्वाकम्मत के सूत्रकर्ता एक बृहस्पति नाम के आचार्य भी थे। ये विचार उस समय की धार्मिक संरचनाओं, ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता और ईश्वर प्रधान राजनीति के लिए सीधी चुनौती था। चार्वाक ने सबसे पहले मानवीय और भौतिक पक्ष को प्राथमिकता दी। व्यक्ति का सुख, भौतिक समृद्धि तथा राज्य व्यवस्था की स्थिरता, इन्हीं पर जोर दिया, जबकि स्वर्ग, मोक्ष, पुनर्जन्म और अदृश्य ईश्वर की अवधारणा को उन्होंने भ्रम या शोषण का साधन माना। राजन्य वर्ग के युवकों में यह मत बहुत लोकप्रिय था। चार्वाक का राजा ही असली ईश्वर वाला विचार न सिर्फ धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना करता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को संवैधानिक और न्याय संगत बनाने की क्रांतिकारी सोच भी दर्शाता है। वे प्रत्यक्ष भौतिक जगत और राज्य सत्ता को ही सच मानते थे, शेष सबको मिथ्या या भ्रामक। अभी हमारे पास उनका इतना साहित्य उपलब्ध नहीं है कि उनके सिद्धांतों का समूचा चित्र प्रस्तुत किया जा सके, फिर भी वह क्रांतिकारी दार्शनिक था। पूर्वाग्रह रहित सच्चा अविश्वास अंधविश्वास से श्रेयस्कर है, क्योंकि वह अपनी आंख खोलकर चलने का निर्देश देता है।